हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल आयुषी रेनू क्लासेस। इस चैनल में अब हम पढ़ेंगे ग्रुप 15 के आगे के पार्ट को। नाइट्रोजन की फुल्ली स्टडी कर चुके हैं। अब हम पढ़ रहे हैं फॉस्फीन। फॉस्फोरस का ये एक अपरूप है। फॉस्फीन फॉस्फीन का फॉर्मूला क्या होता है? PH3। क्या फॉर्मूला है इसका? PH3। ये रहा PH3। जो फॉस्फीन होता है, इसकी स्मेल कैसी होती है? फिश लाइक स्मेल होती है। ठीक है। फॉस्फीन कैल्शियम फॉस्फाइड की जल या फिर डाइल्यूट HCl से रिएक्शन के द्वारा बनता है। ये है कैल्शियम फॉस्फाइड। इसके आपने H2O से रिएक्शन कराई, देन फॉस्फीन फॉर्म। इस कैल्शियम फॉस्फाइड के आपने HCl से रिएक्शन कराई तो फॉस्फीन बनेगा। लैब में कैसे बना सकते हैं? जब व्हाइट फास्फोरस को CO2 के इनर्ट एटमॉस्फेयर में कंसंट्रेटेड कास्टिक सोडा यानी NaOH के साथ में गर्म करोगे तो क्या बनेगा? फॉस्फीन बनेगा। ये है आपका व्हाइट फास्फोरस P4। ये है कास्टिक सोडा NaOH और H2O। इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन कराई तो व्हाइट फास्फोरस क्या बनाएगा? फॉस्फीन का फॉर्मेशन करता है। शुद्ध अवस्था में यह अज्वलनशील होता है, लेकिन P2H4 या फिर श्वेत फास्फोरस के जो वाष्प होंगे, वेपर होगी, उसकी प्रेजेंस में ये ज्वलनशील होता है, यानी आग पकड़ लेता है। अशुद्धियों को शुद्ध करने के लिए इसे HI में अवशोषित किया जाता है। अभी तक जितने भी हम पढ़ रहे थे उन सबको शुद्ध करने के लिए H2SO4 का यूज किया जाता था, पर फॉस्फीन इसको शुद्ध करने के लिए HI का यूज किया जाएगा, जिसमें फॉस्फीन आयोडाइड बन जाएगा, जो KOH से अभिक्रिया करने पर फॉस्फीन देगा। शुद्ध कर रहे हैं, शुद्ध करने पर ये फॉस्फीन क्या करेगा? आयोडाइड से रिएक्शन कर रहा है और क्या बनाएगा? फॉस्फीन बना लेगा। ठीक है। इसके गुण गुण क्या क्या है? यह एक रंगहीन सड़ी हुई मछली के समान इसमें स्मेल आती है और अत्यधिक विषैला यानी टॉक्सिक गैस है। ये गैस फॉर्म में होता है। HNO3 Cl2 या फिर Br2 जैसे ऑक्सीकारक के वाष्प भी मिलेंगे इसको थोड़ी सी मात्रा में भी, तो उसके साथ क्या करेगा? विस्फोट करेगा। यह जल में आंशिक रूप से विलय होता है। PH3 का जलीय विलयन प्रकाश की उपस्थिति में विघटित होकर रेड फास्फोरस और H2 बनाता है। कॉपर सल्फेट या फिर मर्कुरी क्लोराइड के सॉल्यूशन के द्वारा अवशोषित करने पर यह फॉस्फाइड देता है। यानी कॉपर सल्फेट ये HgCl2 से फॉस्फीन रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? फॉस्फाइड कॉम्प्लेक्स बनाएगा, Ca3P2 या Hg3P2। फॉस्फीन अमोनिया की तरह एक दुर्बल क्षारीय है और अम्ल के साथ में फॉस्फीन यौगिक बनाता है। जैसे अमोनिया है NH3, वैसे ही PS3। और अमोनिया क्या है? बेसिक नेचर का। तो PS3 भी कैसा है? बेसिक नेचर का। तो ये एसिड से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? साल्ट। फॉस्फीन एक स्वतः स्फूर्त दहन तकनीकी रूप में उपयोग होम सिग्नल्स में किया जाता है। यानी फॉस्फीन अपने आप से ही जलने वाला है, इसलिए इसका उपयोग होम सिग्नल्स में किया जाता है। कैल्शियम कार्बाइड कैल्शियम फॉस्फाइड के पात्रों को छेदित करके समुद्र में फेंक दिया जाता है, जिससे गैसें उत्पन्न होती है। जलती हुई गैस एक सिग्नल के रूप में कार्य करती है और धूमपट में भी इसका यूज़ किया जाता है। यानी आप समुद्र के बीच में हो और उस टाइम पे सिग्नल्स भेजने के लिए किसका यूज किया जाता है? फॉस्फीन का। ठीक है, क्योंकि ये अपने आप से जल जाती है। वाटर में होता है, समुद्र के पानी में क्लोरीन ज़्यादा होता है, उससे रिएक्शन करी और जल जाएगी। ये किस तरह से सिद्ध कर सकते हैं कि PH3 की प्रकृति बेसिक है? कैसे बताओगे? अम्ल से रिएक्शन करा दो, साल्ट बना दो। ठीक है। PH3 से PH4 प्लस का बंध कोण अधिक होता है। क्यों? इसका रीज़न है कि PH3 में लॉन पेयर प्रेजेंट होता है, इसमें लॉन पेयर एब्सेंट होता है। यहाँ लॉन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्शन ज़्यादा होता है, जबकि यहाँ सिर्फ बॉन्ड पेयर ही होते हैं। तो बॉन्ड पेयर में रिपल्शन क्या होता है? एज कम्पेयर टू लॉन पेयर कम होता है। इसलिए PH4 पॉजिटिव का बंध कोण क्या होता है? अधिक होता है। जब PH3 अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा? ये अम्ल रहा HI, इस रिएक्शन करिए तो क्या बन रहा है? साल्ट बन रहा है। क्या होता है जब श्वेत फास्फोरस को CO2 के अक्रिय माध्यम में कास्टिक सोडा विलयन के साथ गर्म किया जाता है तो क्या बनेगा? फॉस्फीन। अभी हमने ये रिएक्शन पढ़ी है। ठीक है। फॉस्फोरस के हैलाइड
फॉस्फोरस दो प्रकार के हैलाइड बनाता है, PX3 एंड PX5। विरचन, यह श्वेत फास्फोरस पर शुष्क क्लोरीन प्रवाहित करने से प्राप्त होता है। जब श्वेत फास्फोरस पर क्लोरीन डालेंगे तो PH3 मिलेगा। इस PH3 को थायनाइड क्लोराइड की अभिक्रिया श्वेत फास्फोरस के साथ कराने पर क्या बनेगा? फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। अब श्वेत फास्फोरस है आपके पास में, उस पर क्लोरीन की रिएक्शन कराई तो फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड बन गया। ऐसे श्वेत फास्फोरस पर थायनाइड क्लोराइड की रिएक्शन कराई तो PCl3 बन गया। फिर PCl3 स्ट्रक्चर दे रही है कि आपको इधर लॉन पेयर प्रेजेंट है, ठीक है। ये नेचर में कैसा होता है? फास्फोरस ट्राइक्लोराइड एक तेलीय द्रव है, ठीक है। ऑयली नेचर का है, नमी से क्या होता है? ये अपघटित हो जाता है। PCl3 जब H2O से रिएक्शन करेगा तो H3PO3 बन रहा है। ऐसे ये और एल्कोहलिक कंपाउंड से कार्बोक्सिलिक ग्रुप जिसमें OH प्रेजेंट है उनके साथ रिएक्शन करके क्या बनेगा? H3PO3, ठीक है। इसकी आकृति कैसी है? पिरामिड शेप में है। फॉस्फोरस sp3 हाइब्रिडाइज है। विरचन, अब PCl5 फॉस्फोरस पेंटा क्लोराइड कैसे बनेगा? वही क्लोरीन की रिएक्शन करा दो, क्लोरीन ज़्यादा क्वांटिटी में ले लिया है यहाँ पे तो PCl5 बन गया। ऐसे ही थायनाइड क्लोराइड को ज़्यादा क्वांटिटी में ले लिया तो PCl5 बन जाएगा। आगे देखते हैं इसकी गुणधर्म, क्या क्या इसमें क्वालिटीज़ है। PCl5 एक हल्का पीत श्वेत पाउडर है। वो कैसा था? रंगहीन था, तेलीय द्रव था। जबकि ये कैसा है? पीला सफ़ेद पाउडर है। यह नम वायु में अपघटित होकर POCl3 देता है और फिर लास्ट में क्या देता है? फॉस्फोरिक एसिड देता है। यार PCl5 थोड़े से जल से रिएक्शन कराई तो POCl3, जल की क्वांटिटी ज़्यादा हुई, H2O की क्वांटिटी ज़्यादा है तो H3PO4 बनाएगा, ठीक है। गर्म करने पर ये PCl3 एंड Cl2 में विघटित हो जाता है। OH ग्रुप के साथ रिएक्शन करेगा तो वही सेम POCl3 साथ में HCl एंड क्लोरीन क्या होगा? OH को रिप्लेस कर देगा, ठीक है। सूक्ष्म विभाजित धातु PCl5 के साथ गर्म करने पर संगत क्लोराइड देती है। यानी जैसे मेटल्स है Ag एंड Sn, ये PCl5 के साथ रिएक्शन कराएगी तो क्या देगी? क्लोरीन कॉम्प्लेक्स। PCl5 हमेशा PCl3 में ही टूटता है, ठीक है। एक क्लोरीन मेटल के साथ जुड़ जाएगा तो AgCl3 एंड SnCl4 बनेगा। AgCl और SnCl4 बनेगा। इसका उपयोग कुछ यौगिकों के संश्लेषण में किया जाता है, जैसे ये ROCl, ठीक है, इनके फॉर्मेशन में। द्रव अथवा गैसीय अवस्था में इसकी संरचना कैसी होती है? त्रिसमनत्ताक्ष द्विपिरामिड, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल इसकी स्ट्रक्चर है। ये इसकी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर। 5 क्लोरीन है, 3 तो ये रहे, 2 ऊपर एक्सियल क्लोरीन होते हैं, उनकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है। देखो पढ़ो आगे। तीनों इक्विटोरियल POCl3 बंध कैसा है? समतुल्य, यानी ये इक्विटोरियल है, 202 पिकोमीटर है सबकी बॉन्ड लेंथ। ये इक्विटोरियल क्लोरीन तो सब क्या है? सेम। जबकि एक्सियल क्या होता है? बॉन्ड, इनकी बॉन्ड लेंथ बड़ी होती है। एक्सियल ये रहा ऊपर और एक नीचे, इनकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है। क्यों है? इसका प्रमुख कारण यह है कि एक्सियल बॉन्ड की तुलना, एक्सियल बॉन्ड क्या होता है? इक्विटोरियल की तुलना में क्या होते हैं? अधिक प्रतिकर्षण महसूस करते हैं। यानी ये वाला क्लोरीन और ये वाला क्लोरीन इन क्लोरीन से ज़्यादा रिपल्शन महसूस करता है, इसलिए क्या है? बॉन्ड लेंथ इनकी ज़्यादा है, दूर जाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आगे कुछ क्वेश्चन देखते हैं। PCl3 नमी में धूम क्यों देता है? PCl3 जल के साथ क्या करता है? रिएक्शन, और साथ में क्या बनाएगा? HCl। PCl3 H2O से रिएक्शन करता है तो H3PO3 और साथ में क्या बनती है? HCl। जब भी पूछ ले कोई भी चीज़ नमी के साथ रिएक्शन करके धूम क्यों देती है? बिकॉज ऑफ HCl। पानी के साथ क्रिया करके HCl गैस बनाएगी और HCl के कारण क्या होती है? धूम। क्या PCl5 के पांचों आबंध समतुल्य हैं? यानी PCl5 में जितने भी 5 बॉन्ड है क्लोरीन के साथ में वो सारे इक्वल है? नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर कैसी है? ट्राइगोनल बाइपिरामिड है। मैंने अभी बताया था कि ऊपर और नीचे वाले यानी एक्सियल बॉन्ड क्या होते हैं? ज़्यादा रिपल्शन महसूस करते हैं, इसलिए क्या होते हैं? इनकी बॉन्ड लेंथ अलग होती है। यही लिख रखा है यहाँ पे। तीनों इक्विटोरियल PCl3 आबंध समान होते हैं, परंतु जो 2 एक्सियल है वो भिन्न होते हैं और
इक्वेटोरियल से बड़े होते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्या होता है जब PCl5 को गर्म करते हैं? PCl5 को गर्म करोगे तो ये देखो, ये रहा PCl3 एंड Cl2 में टूट जाता है, विघटित हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, PCl5 की जब जल से रिएक्शन कराते हैं तो उसको समतुल्य समीकरण लिखो। ये रहा PCl5, ये रही H2O से रिएक्शन कराई तो POCl3, फिर POCl3 H2O से रिएक्शन करा तो H3PO3, 3HCl कर दोगे। समझ में आया? फॉस्फोरस, फॉस्फोरस भी आपको इजी लग रहा होगा। बस एक दो बार इस वीडियो को आपने अच्छे से देख लिया, आपको टॉपिक आराम से समझ में आ जाएंगे। केमिस्ट्री इतनी भी हार्ड नहीं जितनी दिखती है, ठीक है। ये आपको पक्का हार्ड लगता होगा, टफेस्ट पार्ट। स्टार्टिंग का पोर्शन एक दो पेज पढ़ने में आते हैं, बाद वाले ऐसे लगते हैं पता नहीं क्या हो रहा है, पर आप धीरे धीरे समझोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। फॉस्फोरस के ऑक्सो एसिड, ये पेज बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझना इसको। सॉरी। फॉस्फोरस के ऑक्सो एसिड, फॉस्फोरस अनेक ऑक्सो एसिड्स बनाता है। फॉस्फोरस के इंपॉर्टेंट ऑक्सो एसिड के सूत्र, बनाने की विधि और इनकी संरचना इस टेबल में दी हुई है। ऑक्सो एसिड के संगठन H2 अणु और O2 O परमाणु ग्रहण करने त्यागने की दृष्टि से परस्पर संबंधित है। कुछ महत्वपूर्ण ऑक्सो एसिड की संरचना दे रखी है। तो ये टेबल इंपॉर्टेंट है सिर्फ। क्या क्या इंपॉर्टेंट है इस टेबल में? इन सभी का नाम, इन सभी के फॉर्मूले एंड ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, संरचना वगैरह, पर पहले ये है याद करते हैं, ठीक है। इस टेबल को याद करने के लिए देखो एक फॉर्मूला है, वो पढ़ते हैं। देखो फॉर्मूला क्या है, हुप HP, ठीक है। यहाँ H, यहाँ P और यहाँ O हो गया। H P एंड O, ठीक है। यहाँ देखो आएगा 3 4 4 4, 2 2 2 3 3 3, यहाँ 1 2 3 4 5